हेलो बच्चों, let's read the question. Question says if x equal to 7 plus 4 root 3 whole raised to 2n equal to greatest integer of x plus f, then x belongs to x into 1 minus f is equal to ऑप्शन है 2, 0, 1 और 2520. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा. इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर. देखो क्या यूज़ करेंगे हम. कोई भी जो नंबर होता है x, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. और यहाँ जो f की वैल्यू होती है वो किससे होती है, 0 to 1 के बीच में होती है. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 होल रेज टू 2n, ये हमें गिवन है. ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वल टू दे रखा है इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f के. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट, यहाँ पर f डैश ले लेते हैं तो यह आएगा 7 माइनस 4 रूट 3 होल रेज टू 2n. अगर हम 7 माइनस 4 रूट 3 को सॉल्व करें, रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करके, तो ये जो वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 ये लाई कर रही है किस तरह से, 0 to 1. ठीक है, तो इसका अगर हम पावर ले लें 7 माइनस 4 रूट 3 की होल पावर क्या ले लें, 2n ले लें. ठीक है, तो ये नंबर भी कैसे लाई करेगा, 0 to 1 ही लाई करेगा. तो इसका मतलब एफ डैश हमारा कैसे लाई कर रहा है बच्चों, 0 to 1 लाई कर रहा है. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एफ डैश. तो ये आएगा हमारे पास 7 प्लस 4 रूट 3 होल रेज टू ये आ जाएगा 2n और प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 होल रेज टू 2n. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो ऑड टर्म्स आएगी ना वो तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास देखो इसमें क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2n c नॉट 7 रेज टू 2n, फिर आ जाएगा प्लस 2n c2 7 रेज टू 2n माइनस 2 4 रूट 3 होल स्क्वायर 2. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास चलेगा. अब इसको अगर हम देखें ना तो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा इसका क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये जो रिजल्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एफ डैश, ये क्या आएगा 2 इंटू एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, और 2 इंटू इंटीजर मतलब क्या हो गया, इवन इंटीजर. अब ये इवन इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब f प्लस एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो किस तरह से लाई कर रही है, 0 से 2 के बीच में. अब 0 से 2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर होता है ना, जो कि क्या होता है 1. तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 हो गया. तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस एफ. अब हमें क्या चाहिए, x इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू चाहिए थी. तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एफ डैश. x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 प्लस 4 रूट 3 होल रेज टू 2n है ना, और एफ डैश की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4 रूट 3 होल रेज टू 2n. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा. तो ये हो जाएगा 49 माइनस कितना, 4 4 जा 16 3 जा 48, तो 48 होल रेज टू 2n बन जाएगा ये. ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल. तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा. सो ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.